नववर्ष के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया मुशायरे का हुआ आयोजन। धौलपुर, बुधवार को नए साल के उपलक्ष्य में एक मुशायरे का आयोजन किया गया। इस मौके पर अब्दुल सगीर खान का जन्मदिन भी था। उनको मुबारकबाद देने के लिए काफी संख्या में उनके शुभचिंतक आए। मुशायरा अब्दुल सगीर खान के बॉम्बे ब्लू रेस्टोरेंट पर किया गया था। मुशायरा बजमे साहित्य की जानिब से किया गया। बाहर से यूपी की मशहूर शायर आरिफा शबनम ने अपने शेरों से समा बांधा रखा और सूबे उत्तर प्रदेश मोतबर शायर खलील गुमनाम ने भी शिरकत की। श्रोताओं ने खूब दाद दी। इस मौके पर मुकामी शायरों ने भी भाग लिया, जिसमें जमील धौलपुरी, रज्जाक रजा, सैयद माहिर हसन रिजवी एडवोकेट, मुजफ्फर अली मुशर्रफी, अतहर फारूकी, रियाज अहमद नूर, जमीर धौलपुर व साबिर राजू, जहिद हसन राही, चांद खां कुरैशी, रईस खां जख्मी जैसे शायरों ने शमा बांधे रखा। इस मौके पर शहजाद जलमानी, मुबीन फारूकी, आबिद मिर्जा, विवेक सिंह बोहरा, गफ्फारुद्दीन एडवोकेट, शाहिद अंसारी एडवोकेट, शाहिद फारूकी, फैजान फारूकी, मुन्ना खां अब्बासी, सईद, राजा खान सद्दाम, निजामुद्दीन पहलवान, सिराज खान, फैजान, जयावीर पोसवाल, धीर सिंह जादौन, अली अहमद, खुर्शीद कुरैशी, मजीद सना, लज्जा अब्बू, शाहिद फारूकी, आफ्ताब अहमद, विजय त्यागी, निसार अब्बासी, रसीद अब्बासी मंच की अध्यक्षता हाजी अजमेरी उस्मानी ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि सैयद माहिर हसन रिजवी थे। विशिष्ट अतिथि गफ्फारुद्दीन एडवोकेट रहे। मंच का संचालन अतहर फारूकी ने किया। इस दौरान अब्दुल सगीर खान ने अपने शेरों से समा बांधे रख। अक्सर टेलीफोन पर मुझसे बात करते हैं और उर्दू में बात करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनकी इस नाते भी आप सबकी तरफ से इस्तकबाल कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उनका ज़ौक़ बना रहे और आपकी नुमाइंदगी और उर्दू की नुमाइंदगी विक्की बोहरा आपकी महफिलों को सजाते रहे, इसी उम्मीद के साथ। मेरे जयवीर भैया उठाड़े हैं मगर जाओगे फरमाए रही है अतहर फारूकी साहब का मैं ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मेरे हबीब, मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन जिन्होंने मुझे इस मौके पर याद किया। उर्दू अदब यह हमारी हिंदुस्तान की तहजीब और कल्चर का एक हिस्सा है। हम लोग किसी न किसी बहाने से एक छोटी सी नशिश, एक छोटा सा प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं और ये नई साल का मौका होता है, तो हम गेट टुगेदर करके एक दूसरे की जिंदगी बेहतर बने, अल्लाह तबारक तआला से उनके लिए दुआ करते हैं। आमीन। और ये एक ऐसा मौका है कि जब नई उम्मीदें, मुल्क की नई फिजाएं, समाज के बारे में और अक़लियत के बारे में हम खास तौर से उस पर गौर करते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ हैं और हम किस तरह से आज के सियासी माहौल में अपनी कौम को, अपने मुल्क को जिंदा रखें और उसको मजबूत बनाएं। यही हमारी हिस्ट्री है, यही हमारी तारीख है, यही हमारा कल्चर है। इस मुल्क में अगर जब भी जरूरत पड़ी है कुर्बानी की, तो ये हमारी कौम मुसलमान सबसे आके इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की फलाह बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए हमेशा आगे रहे। मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ हमारी बहन जो बाहर से तशरीफ लाई हैं, अरफा शबनम साहिबा और हमारे खलील गुमनाम साहब जो हमारे बीच में हैं, हम उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आप मुशायरे का तो मज़ा लेंगे। मेरी इल्तिजा है आप सबसे, मुशायरे के बाद छोटा सा एक खाने का प्रोग्राम है, उसमें आप सब शिरकत फरमाएं, सब खाकर ही जाएंगे, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है।
और चंद अशहार, क्योंकि जोक शॉक क्या कहने। और मैंने अगर आपको नहीं सुनाए तो मुझे शायद रात को नींद नहीं आए। तो इसलिए कि हथेलियों पर लकीरों का जाल सा रखना, हथेलियों पर लकीरों का जाल सा रखना, और हर एक लकीर पर कोई सवाल सा रखना, और जो टूट जाए तो एहसास टूटने का ना हो, जो टूट जाए तो एहसास टूटने का न हो। ताल्लुकात के शीशे में बाल सा ताल्लुकात के शीशे में बाल सा रखना। और अर्ज किया है कि क्यों कत्ल हमें शायरी की है। क्यों कत्ल जिंदाबाद हमें कीजिए, मर जाएंगे हम यूं ही। क्या कहने। क्यों कत्ल हमें कीजिए, जमीन साहब गुस्सा शायर है हमारे। क्यों कत्ल हमें कीजिए, मर जाएंगे हम यूं ही। एक बार मोहब्बत का इल्जाम लगा दीजिए, भाई क्या कहने, क्या कहने। एक बार मोहब्बत का इल्जाम लगा दीजिए। और देखिए ये रात इंदौरी साहब का मैं मुरीद हूँ, उनकी शायरी से वाबस्ता भी हूँ, मुतासिर भी हूँ। तो देखिएगा कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? और मैं ना जुगनू हूँ, ना दिया हूँ, ना सितारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? और मैं ना जुगनू हूँ, दिया हूँ, ना सितारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से चढ़ते। यहाँ विराजे सभी हाजरीन और हमारे आज के अर्दिल अजीज, हमारे अपने और एक नामचीन हस्ती धौलपुर की, जिनको बचपन से मैं एक हीरो की तरह देखता हूँ, आली जनाब अब्दुल सगीर साहब, भूतपूर्व विधायक और भूतपूर्व मंत्री राजस्थान सरकार और एक बड़े काबिल वकील और एक सोशल वर्कर, उपस्थित साहिबान, और अभी जो मेरे पुराने मित्र नूर भाई, इनका निखार जो है लगातार निखार आता जा रहा है उनकी शुक्रिया धन्यवाद रचनाओं में। मुझे बहुत खुशी है आज आप सबके बीच आने की। और शायरी के नाम पर मेरे गुरु जो हैं, जिनको मैं अक्सर सुनता हूँ, और जब भी मुझे मन कुछ उदास होता है या कोई बात होती है तो नूर साहब, मैं पता है किसको सुनता हूँ? मैं नूर साहब को सुनता हूँ। इनसे बड़े तो मेरे ख्याल से सुनिएगा। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जिसके कारण फसाद
अता पता ही नहीं। उसका कोई अता पता नहीं। जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता पता नहीं। जिंदगी की तलखियां कौन सी मंजिल पे हैं, इससे अंदाज लगा लो कि जहर महंगा हो गया।